फ्यूचर परफेक्ट टेंस 11 नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका पहचान बताएंगे, पहचान और प्रयोग, फिर उसके बाद बनावट। तो पहचान में इसका क्या होगा कि जैसे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जैसे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे इत्यादि लगा हुआ रहता है, तब वैसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। पहचान लिखेंगे, पहचानेंगे कैसे? तो जिस हिंदी वाक्य के, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, रहेंगे आदि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में इतना चुका, चुकेगा, चुकेगे, चुकेंगी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे आदि लगा रहे, लगा रहे, तब वैसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे आदि लगा रहे, तब वैसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। अब इसका है प्रयोग। इस टेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय से निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। इस टेंस का यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। जैसे मैं उस समय तक काम को समाप्त कर चुकूंगा, जैसे मैं उस समय तक काम को समाप्त कर चुकूंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब या वर्क बाय दैट टाइम, बाय दैट
टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। द पेशेंट विल हैव the patient will have died. The patient will have died before the doctor comes। अब इसके बाद इसका बनावट कि कैसे कैसे वो अफर्मेटिव को कैसे बनाएंगे, निगेटिव को कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, डब्ल्यूएच को कैसे बनाएंगे, डब्ल्यूएच निगेटिव को किस तरह से बनाएंगे, वो सबका फॉर्मूला बताएंगे अभी। अब इसका बनाने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, फिर उसके बाद हैव, फिर भी थी, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके इस टेंस के वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, शैल या विल के बाद क्या करेंगे? सब में हैव लगेगा, ठीक है। शैल या विल प्लस हैव, फिर उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इसका एक उदाहरण बता रहे हैं, वह जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन। वह जा चुकेगा। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? वह जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन। सब्जेक्ट इसमें क्या आ जाएगा? वह, तो वह का होगा ही के साथ क्या रहेगा? विल, और हैव तो सब में लगाना है, तो ही विल हैव। अब जा चुकेगा, तो जाना का क्या होता है? गो वेंट गॉन, तो V3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गो का गो वेंट गॉन, तो ही विल हैव गॉन, GONE, ही विल हैव गॉन। उसके बाद एक तो और, काम को कर चुका रहूंगा, यानी कि ये हो जाएगा, या उसके बाद वे लोग टहल चुकेंगे। तो एक तो बता देते हैं, वे लोग टहल चुकेंगे, वे लोग टहल चुकेंगे। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? वे लोग, और टहलना हो जाएगा वर्ब, तो क्या लिखेंगे? दे विल हैव वॉक्ड। सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा वे लोग, तो वे लोग को दे, और दे के साथ विल होगा या शैल होगा, तो इसके साथ विल होगा। शैल सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी के साथ विल लगता है, तो दे विल, तो दे के साथ हो जाएगा विल, दे विल, और हैव तो सब में लगाना था, दे विल हैव, और टहलना का वॉक्ड हो जाएगा, तो दे विल हैव वॉक्ड, दे विल हैव वॉक्ड। अब अगर इसका निगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो रहेगा ही, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, शैल या विल के बाद नॉट, तब होगा हैव। शैल या विल प्लस नॉट, शैल या विल के बाद नॉट, तब हैव, तब होगा V3, और तब होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, तब V3, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एक एग्जांपल, मैं नहीं जा चुकूंगा, मैं नहीं जा चुकूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं, और मैं उसके बाद हो जाएगा निगेटिव वर्ड है नहीं, और उसके बाद है वर्ब हो जाएगा जाना। तो मैं के लिए आई, और आई के साथ लाता है शैल, तो आई शैल। निगेटिव वर्ड है नॉट, तो शैल या विल के बाद ही नॉट लगाना है, तो क्या करेंगे? शैल के बाद नॉट, उसके बाद हैव, और जाना का गो वेंट गॉन, तो हो जाएगा गॉन। तो आई शैल
नॉट हैव गॉन। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, शैल या विल को बाहर निकाल लेते हैं। तो शैल या विल, शैल या विल को बाहर निकालेंगे। उसके बाद तब सब्जेक्ट, शैल या विल, सब्जेक्ट हैव, V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। अब इंट्रोगेटिव का निगेटिव, तो शैल विल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर तब जब नॉट होगा उसके बाद होगा हैव, V3 ऑब्जेक्ट। अब WH रहेगा तब कैसे बनाएंगे? तो WH रहेगा तो सबसे पहले WH को बाहर निकालेंगे। WH, उसके बाद शैल या विल, शैल या विल, WH शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव, V3 ऑब्जेक्ट। WH शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। अब WH का निगेटिव, तो सबसे पहले WH शैल या विल, सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद होगा नॉट के बाद हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन। इस तरह से इसका बनाने का तरीका, पहचानने का तरीका और प्रयोग, टोटल ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टेंस के साथ।